कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है ठीक होंगे। 3 यूरोपीय देशों ने बुधवार को फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता 28 मई 2024 को लागू होगी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा, युद्ध के बीच जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, हमें एकमात्र विकल्प को जीवित रखना होगा जो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए एक राजनीतिक समाधान प्रदान करता है। दो राज्य शांति और सुरक्षा के साथ एक साथ रह रहे हैं। दो राज्य समाधान के बिना मध्य पूर्व में कोई शांति नहीं होगी। फिलिस्तीनी राज्यों के बिना कोई दो राज्य समाधान नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, मध्य पूर्व में शांति प्राप्त करने के लिए एक फिलिस्तीनी राज्य एक शर्त है। शहर के आवासीय क्षेत्रों पर भारी इजरायली बमबारी के बीच इजरायली सेना ने बुधवार को दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शहर में अपनी घुसपैठ का विस्तार किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनादोलू को बताया कि इजरायली सेना ने गाजा और मिस्र के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्षेत्र में अपनी घुसपैठ का विस्तार किया है, क्योंकि इजरायली सेना मध्य राफा में यिब्ना शरणार्थी शिविर के पश्चिम भाग तक पहुंच गई थी। फिलाडेल्फी कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा गलियारा है, जिसकी गारंटी 1979 की इजराइल मिस्र शांति समाधि द्वारा दी गई है। राफा में नई सेना की प्रगति के तहत इजरायली सेना ने मिस्र की सीमाओं से सटे फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है। इजरायली सेना ने 6 मई को राफा पर अपना जमीनी आक्रमण शुरू किया। लगभग 1.5 मिलियन विस्थापित फिलिस्तीनियों ने वहां शरण मांगी थी। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का अनुमान है कि इजरायली हमले की शुरुआत के बाद से 8 लाख से अधिक लोग शहर से भाग गए हैं। मिस्र के साथ राफा की महत्वपूर्ण सीमा को तब से बंद कर दिया गया है जब से इजराइल ने राफा पर आक्रमण करते हुए गाजा की ओर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीनी समूह हमास के हमले के बाद पिछले अक्टूबर से अब तक 35,600 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, और लगभग 79,900 अन्य लोग घायल हुए हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य अधिकारियों के लिए बुधवार को तेहरान में अंतिम संस्कार प्रार्थना आयोजित की गई, जिनकी रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान विश्वविद्यालय में अंतिम संस्कार प्रार्थना का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए जो उत्सुकता से सीमित प्रार्थना क्षेत्र में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। प्रार्थना के बाद आजादी स्क्वायर में अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए लाखों लोग क्रांति स्क्वायर और आसपास की सड़कों पर इकट्ठा हुए। बढ़ती भीड़ के कारण अधिकारियों ने समारोह के लिए जनता को आजादी स्ट्रीट से आजादी स्क्वायर की ओर निर्देश दिया। समारोह के बाद रईसी के शव को मशहद शहर ले जाया गया, जबकि अमीर अब्दुल्लाहियान के शव को तेहरान में दफनाया जाएगा। गुरुवार को होने वाले समारोह के बाद दफनाने की प्रक्रिया होगी। 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर पूर्वी अजरबैजान के ईरानी प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख पीर हुसैन कोलीबंद ने सोमवार को घोषणा की कि दुर्घटना में हेलीकॉप्टर के सभी यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल के घातक हमले से फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा पिछले 7 अक्टूबर से बढ़कर 35,709 हो गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में लगभग 80,000 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा, इजरायली हमलों में पिछले 24 घंटों में 62 लोग मारे गए और 138 लोग घायल हो गए हैं। इसमें कहा गया कई लोग अभी भी मलबे और सड़कों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बचाव कर्मी उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम की मांग के बावजूद इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना क्रूर हमला जारी रखा है। इजरायली युद्ध के 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भोजन, स्वच्छ जल और दवा की भारी कमी के कारण गाजा का विशाल क्षेत्र खंडर में तब्दील हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है, जिससे तेल अवीव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि उसकी सेनाएं नरसंहार के कृत्य न करें और यह गारंटी देने के लिए उपाय करें कि गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान की जाए। अमेरिका में विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट
कर रहे छात्रों पर भी कार्रवाई हो रही है। एक यूनानी कवि और न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर जिन्होंने छात्र लामबंदी को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उन्होंने कहा कि इजराइल की आलोचना करना अब अमेरिका में वर्जित नहीं है, खासकर युवाओं के बीच। हम युवा अमेरिकियों की एक बहुत विशिष्ट पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं जो 20 साल की है, शायद अधिकतम 25 साल की, जिनके लिए इजराइल की आलोचना करना अब वर्जित नहीं है। यूरोप फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों के प्रदर्शन का नया केंद्र बन गया है, जो अप्रैल के मध्य में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन में अब तक 2500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रशासन के अनुरोध पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के छात्र कोलंबिया विश्वविद्यालय में शुरू हुए प्रदर्शनों का समर्थन करने तथा गाजा पर इजराइल के हमलों का विरोध करने के लिए अपने परिसरों में इकट्ठा हो रहे हैं। हमास द्वारा संघर्ष विराम प्रस्तावों पर सहमति जताने की घोषणा के बाद इजराइल ने राफा में अपने हमले जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद यूरोपीय देशों में विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा है।